बेसिकली दो ऐसे मेजर पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिनको अगर आपने ध्यान से सुन लिया, समझ लिया एंड उनके एग्जांपल्स देख लिए तो आपके सपोर्ट, रेजिस्टेंस, चाहे मर्जी आप जिससे ट्रेड कर लो, सब आपका काम करेगा। बस इतना ही कहूंगा आपसे कि अगर आप ध्यान से वीडियो को नहीं देख सकते तो अभी से वीडियो को छोड़ के चले जाओ, क्योंकि इस वीडियो में ऐसे पॉइंट्स रहने वाले हैं जो बीच में आपने जरा भी स्किप करे तो आपके वैसे भी कुछ समझ में नहीं आएगा। अब हम वीडियो को शुरू करते हैं एंड लाइव चार्ट पे सारी चीजें डिस्कस करते हैं। सो गाइस, हमारे लिए ट्रेडिंग का जो सारा गेम है वो टिका रहता है चार्ट्स पे। चार्ट्स को देखकर ही हम ट्रेड प्लान करते हैं। बाय, सेल, स्टॉप लॉस, टारगेट सब हम चार्ट को देखकर डिसाइड करते हैं। एंड कोई अगर आपसे ये कह रहा है कि वो चार्ट को देख के ये सब नहीं करता तो सरासर आपसे झूठ बोल रहा है। एंड अब ये जो चार्ट या फिर प्राइस है इसका ओवरऑल मूवमेंट क्या रहेगा वो इन दो कंडीशंस पे डिसाइड रहता है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ दो कंडीशंस को सुन के यहां से भाग जाएंगे वीडियो से। तो एक बात पहले से क्लियर कर देना चाहता हूं, सिर्फ अगर उन कंडीशंस को देखकर आपको ट्रेडिंग आ जाती तो अभी तक आप वो ट्रेडिंग को सीख गए होते। पर कैसे उन कंडीशंस को चार्ट पे अप्लाई करके देखा जाता है, कुछ लाइव एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करूंगा। जब आप उनको समझ पाएंगे तभी आपके लिए वो कंडीशंस काम आएंगी। अब पहली कंडीशन जो है उसके लिए समझिए कि चार्ट पे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, चार्ट पैटर्न्स, फिबोनाची टूल्स, इंडिकेटर्स, ये सब लोग क्यों अप्लाई करते हैं, क्यों सीखते हैं इन सब चीजों को। सिंपली ये पता करने के लिए कि चार्ट ऊपर की साइड मूव करेगा या फिर नीचे की साइड मूव करेगा, करेक्ट। पर इन सब चीजों को समझने से पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि बायर और सेलर का मूड यहाँ पे क्या बन रहा है करंट पॉइंट ऑफ टाइम पे। कौन है जो डरा हुआ है, कौन है जो पावरफुल है। तो पहली इंपॉर्टेंट कंडीशन यही हो गई आपके लिए कि आपको बायर्स और सेलर्स का मूड डिसाइड करना है। तो सिंपली इस चीज को आपको ट्रैक करने के लिए आपको सब बातों को खुद के ऊपर लेके देखना है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मैं यहाँ पे बाय करके बैठा हुआ होता तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा होता, या मुझे बाइंग करना है तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा होता। एंड सिमिलरली अगर मेरे को सेल करना है तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा होता, या मैं ऑलरेडी सेल करके बैठा हूँ, शॉर्ट में बैठा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा होता। भले ही आपको इस अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं लेना, पर इन सब बातों का आंसर आपके पास होना चाहिए। उससे क्या होता है कि आपको एक साइकोलॉजी पता चलती है कि इन चारों में से ये वाला अभी डोमिनेट कर रहा है एंड इन चारों में से सपोज ये वाला अभी डरा हुआ है, फियर है इसके मन में। फिर उसके बाद जैसे सपोज आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे बायर डोमिनेट कर रहा है तो आपको अपने आप ऑटोमेटिकली सपोर्ट भी आपके काम करने लग जाएंगे, आपकी ट्रेंड लाइन भी बाइंग साइड वाली काम करने लग जाएगी। टेंशन मत लीजिए, ध्यान से एक एक सीढ़ी की तरह चढ़ते जाइए। मैं सारी बातें आपके साथ एकदम क्लियर कर दूंगा। जब आप इस वीडियो को खत्म करेंगे आपके दिमाग में सब कुछ क्लियर हो चुका होगा एंड ट्रस्ट में आपकी आंखें खुल गई होंगी। सो पहली कंडीशन आप समझ गए, आपको बायर सेलर का मूड डिसाइड करना है खुद पे सारी सिचुएशंस अज्यूम करके। अब सेकंड चीज जो इंपॉर्टेंट रहती है कि चार्ट किस साइड पे मूव करता है। चार्ट उस साइड पे मूव करता है जहां पे उसको स्टॉप लॉसेस मिलते हैं एंड इसी को लोग एसएल हंटिंग का नाम देते हैं। एसएल हंटिंग का जो गेम होता है वो इस तरह से होता है कि बचपन में आपने मोबाइल में खेला होगा स्नेक वाला गेम। जैसे जैसे स्नेक अपने टारगेट के पीछे भागता रहता है वैसे वैसे चार्ट जो है एसएल के पीछे भागता रहता है। एंड जिस तरह से स्नेक को ज्यादा फूड मिल जाता है तो वो बड़ा होता जाता है, उस तरह से अगर ज्यादा स्टॉप लॉस मिल जाते हैं तो चार्ट में बड़ा मूव आता है। एक दिन का खेल नहीं है स्टॉप लॉस हंटिंग समझना। अगर इतना ही आसान होता तो हर कोई ये बात समझ गया होता। तो ध्यान से सुनना वीडियो को, अभी भी कह रहा हूं, वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सब ऊपर से निकल जाएगा। अब चलते हैं सीधा लाइव एग्जांपल्स पे एंड ये दोनों कंडीशंस आपके साथ एकदम माइंड में क्लियर करता हूं। अब जैसे ये चार्ट है बैंक निफ्टी का 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे सपोज करते हैं ये वाला दिन अभी तक बना हुआ नहीं है, इसको हम आगे इस तरह से कर देते हैं। जिस भी दिन का आपको चार्ट प्रेडिक्ट करना है, जैसे अगले दिन का आपको चार्ट प्रेडिक्ट करना है तो एक दिन पहले की कंडीशंस आपको देखनी पड़ती है। सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ है, चार्ट ऊपर गया, उसके बाद कंटिन्यू हमें एक ट्रेंड देखने को मिला डाउन साइड का। तो अगर यहां से किसी ने चार्ट को गिराया है तो यहाँ पे सेलर बैठे होंगे, उनका स्टॉप लॉस यहीं इसके ऊपर पड़ा होगा। यहां से कंटिन्यू हमें सेलिंग देखने को मिली है और उसके बाद यहाँ पे हमें एक सपोर्ट देखने को मिल रहा था प्रीवियस डे का, तो इसके आसपास मार्केट ने क्लोज किया, इसके हल्का सा ऊपर जाके, यानी यहाँ पे किसी ने बाइंग किया है। अब वापस से हम उस वाले आगे वाले चार्ट पे आते हैं। अब सबसे पहले नेक्स्ट डे इंपॉर्टेंट रहती है ओपनिंग। ओपनिंग किसके फेवर में हो रही है एंड किसके अगेंस्ट में हो रही है, इसकी वजह से पूरा दिन डिसाइड होता है हमारा। सेलर ऊपर बैठे हैं, बायर नीचे बैठे हैं, ओपनिंग एकदम बीच में हुई, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ, दोनों हो गए कंफ्यूज कि अरे मैं भागूं कि तू भागेगा। तो एसएल कहां पे पड़े हैं, ऊपर पड़े हैं सेलर के एसएल, नीचे पड़े हैं बायर के एसएल। चार्ट ओपन हुआ एकदम बीच में, तो अब यहाँ पे जो है चार्ट एकदम कंफ्यूज। हमेशा क्या होता है, इस पॉइंट को नोट डाउन कर लेना, चार्ट के अगर दूर एसएल अवेलेबल है, आसपास कोई एसएल अवेलेबल नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली एसएल क्रिएट करने के लिए एक रेंज बनाता है इस तरह से। इस वजह से फ्रेश एसएल उसके आसपास आ जाए। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, पहली कैंडल इतनी बड़ी कैंडल बनी है, ठीक है, उसके अंदर में सारी कैंडल्स घूम रही हैं। कंफ्यूजिंग कैंडल्स के बाद ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई, पर इस स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसने पहली कैंडल का हाई क्रॉस नहीं करा। अब इस ग्रीन कैंडल के नेक्स्ट वाली कैंडल जो बड़ी सी रेड कैंडल बनी है उसने पहले ऊपर जाने का ट्राई करा। एग्जैक्टली ये जो कैंडल का हाई था इसको टच करके एक बड़ी सी शूटिंग स्टार कैंडल हमें देखने को मिली। ये सारे लोग जिन्होंने बाय करा था ये यहाँ से डर के भागने लगे। जो छोटी सी रेंज बनी थी तो बायर के एसएल पड़े थे वो यहाँ से भागने लगे। एंड अब बाकी के जितने भी स्मार्ट लोग थे जो वेट कर रहे थे कि रेंज के बाहर निकलेगा जब हम ट्रेड प्लान करेंगे, उनको भी यहाँ पे बड़ी सी शूटिंग स्टार कैंडल देखने को मिल गई, तो वो भी यहाँ पे फ्रेश सेलर भी यहाँ पे एंटर होना चालू हो गए। उस वजह से आपको यहाँ पे कंटिन्यू एक सेलिंग देखने को मिली। जैसे जैसे सेलिंग नीचे की साइड पे आई, यहाँ पे आई, थोड़ा रुकने की कोशिश करा मार्केट ने, फिर वापस नीचे आया, तो ये जो यहाँ पे बाय करके बैठे थे, जिसकी हमने पहले बात करी थी कि ऊपर सेलर है नीचे बायर है, तो इनकी पोजीशन भी खतरे में आने लगी, तो ये भी अपनी पोजीशन कट डाउन करने लगे। इस वजह से आप देख सकते हैं एग्जैक्टली यहाँ तक मार्केट आया, यहाँ तक हमें समझ में आ गया कि ये सारे जो बायर बैठे थे नीचे के ये भी भाग चुके हैं एंड ये ऊपर के भी बायर भाग चुके हैं। अब जब यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं बचे तो मैंने आपसे कहा था कि चार्ट नए स्टॉप लॉस क्रिएट करता है। जैसा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि अगर स्टॉप लॉस दूर है तो चार्ट वापस से फ्रेश स्टॉप लॉस क्रिएट करने के लिए रेंज वगैरह बनाता है। फाइनली यहाँ पे जब उन्होंने चौथी बार बाय करने की कोशिश करी तो ये बड़ी सी जो रेड कैंडल बनी है इसने सारी उनकी हिम्मत को चूर चूर कर दिया। आप खुद सोच सकते हैं कि अगर आपको यहाँ पे बाइंग करना है तो कितना ही अच्छा सपोर्ट हो। जब 4 बार आपकी हिम्मत टूट चुकी है और इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी है तो कौन ही यहाँ पे बाय करेगा। इसी बात का फायदा उठाता है चार्ट और इसी बात का फायदा उठाता है ऑपरेटर। जब यहाँ के सारे बायर निकल गए नीचे, सबकी हिम्मत को चूर चूर कर दिया, तो वापस यहाँ पे कुछ देर कंसोलिडेट किया। अब यहाँ पे लोगों को क्या दिख रहा है कि एक ब्रेकडाउन हो गया यार। अब सारे बायर जो थे जिनका यहाँ पे सब जगह स्टॉप लॉस हिट हुआ, उनको क्या लगा कि यार चार्ट तो ऊपर जा ही नहीं पा रहा,
ऐसा करता हूँ क्यों ना पुट साइड की ही पोजीशन बना के बैठ जाता हूँ, क्योंकि यहाँ से चार्ट कंटिन्यू गिरता हुआ ही तो आ रहा है, प्रीवियस किसी भी हाई को क्रॉस नहीं कर पा रहा। और फिर इतनी बड़ी रेड कैंडल जब बन गई तो यहाँ पे बच्चा बच्चा भी क्या सोचेगा कि चलो यार मैं भी पुट साइड ही बैठ जाता हूँ, भले कितना ही कॉल वगैरह उसने ले रखा हो, सबको कट डाउन करके वो बैठ गए पुट साइड पे। पर इस बात को वो भूल गए कि चार्ट जो है यहाँ से चलता हुआ आ रहा है, सेलर्स को ऑलरेडी अच्छा प्रॉफिट दिख चुका है, तो कहीं से भी वो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। प्लस जब नीचे की साइड पे स्टॉप लॉस नहीं बचे तो चार्ट के पास और कोई चांस नहीं रहता, उसने पहले फ्रेश स्टॉप लॉस क्रिएट करे। एंड जब यहां से निकला तो ये जो सेलर बैठे थे, ये जो सेलर बैठे थे, यहां से हर जगह से जहां पे जो सेलर बैठे थे जिनको अच्छा प्रॉफिट दिख गया था, एक तो फ्राइडे था, वीकेंड आने वाला था, इन्होंने भी प्रॉफिट बुक करा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं चार्ट को कि यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस खत्म हो गए बायर के, तो सेलर के स्टॉप लॉस जहां पे बचे हैं कुछ के इस कंसोलिडेशन के ऊपर होंगे। अब ये भी तो होता है ना कि यहाँ से सेल करके बैठा है तो कुछ यहाँ पे ट्रेल कर देंगे, फिर यहाँ पे ट्रेल कर देंगे, तो ट्रेलिंग हिट हुआ, फिर कुछ लोगों का यहाँ पे था, यहाँ पे हिट हुआ। ऐसे टाइम पे आपको चेन रिएक्शन देखने को मिलता है। ये जो बड़ा सा मूव होता है इसको कहा जाता है चेन रिएक्शन। अब आप सोच रहे होंगे ये तो सिर्फ एक दिन की कहानी है, दूसरे दिन के भी मैं आपको समझा देता हूं कि चार्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं एक अच्छी सी रेंज बनाया, उसके बाद नीचे की साइड पे जाके क्लोज हुआ, तो यहाँ पे कुछ लोग सेलर बैठे होंगे, कुछ लोग यहाँ पे बाइंग करके बैठे होंगे। अब जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पे जो बाइंग करके बैठा था उसको गैप अप में बड़ा प्रॉफिट दिख गया, इनके स्टॉप लॉस तो हो गए सेफ। इसके स्टॉप लॉस मार्केट टारगेट करेगा, ये सेलर के स्टॉप लॉस के पास खुला है मार्केट, यहाँ पे स्टॉप लॉस पड़े होंगे, तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे करता हुआ चार्ट पहले ऊपर गया, ये सारे यहाँ के स्टॉप लॉस खाली करे इस एरिया के, इस वजह से आपको यहाँ पे बाइंग देखने को मिली। उसके बाद जब यहाँ पे पूरा स्टॉप लॉस खाली कर दिया इसने, तो यहाँ पे जब स्टॉप लॉस बचे नहीं तो ऊपर जा ही नहीं सकता चार्ट। सिर्फ और सिर्फ 10 में से 1 या 2 बार आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि जिस साइड पे स्टॉप लॉस नहीं है उस साइड पे भी चार्ट मूव कर रहा है। वो कब होता है वो आपको किसी और वीडियो में मैं समझाऊंगा, पर जनरली 10 में से 8 या 9 बार आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा कि ऊपर के साइड के स्टॉप लॉस खत्म हो गए तो चार्ट वापस से नीचे की साइड पे आने लग गया। क्योंकि कहां पर है स्टॉप लॉस, यहाँ पर है स्टॉप लॉस, यहाँ पर किसी ने ट्रेल कर दिया होगा तो यहाँ आ गया होगा, किसी ने सोचा होगा कि यार यहीं पे इसने सपोर्ट ले लिया तो यहाँ पे ट्रेल कर दिया होगा, और कोई एकदम टाइटली ट्रेल कर रहा होगा तो इस बड़ी सी कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रख दिया होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर जब स्टॉप लॉस खाली हो गए, जैसे ही चार्ट नीचे आना चालू हुआ एकदम फास्ट मोमेंटम हमें देखने को मिला। जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ पे समझाया था कि चेन रिएक्शन होता है, सारे स्टॉप लॉस धड़ 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 कटने चालू होते हैं, तो उस वजह से एक फास्ट मोमेंटम देखने को मिलता है। अब उसके पहले वाले चार्ट पे आ जाओगे तो यहाँ पे भी सेम चीजें रोज अप्लाई होती है। एक दिन में आपको देख के लग रहा होगा कि अरे ये क्या खिचड़ी बन रही है, दिमाग में कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तब ऊपर से जा रहा है। पर रोज रोज इस बात को प्रैक्टिस करोगे, ढंग से वीडियो को सुनोगे, 2-3 बार समझोगे बातों को, तब आपको एक एक पॉइंट समझ में आने लगेगा। मैंने एकदम सिंपल वे में कोशिश करी है समझाने की, और ये बात मैं जानता हूं कि एक दिन का खेल नहीं है ये समझना, तो धीरे धीरे करोगे तभी समझ में आएगा। कोशिश ही नहीं करोगे तो फिर तो वही है रोज का रूटीन, मॉर्निंग में आओ, लॉस करो और चले जाओ। छोटा सा वीडियो था पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। जिसको ये बातें समझ में आ गई उसकी ट्रेडिंग नेक्स्ट लेवल इंप्रूव हो जाएगी, जिसको नहीं आई है उसको कभी दोबारा किसी और वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।